राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे भिंडी की खेती जो भी किसान भाई करते हैं, यदि उन्हें ज़्यादा मात्रा में अपनी भिंडी के पेड़ के ऊपर फूलों की संख्या चाहिए, ज़्यादा मात्रा में उन्हें भिंडी चाहिए, तो वे इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको दो ऐसे खाद बताऊंगा और दो एक ऐसे स्प्रे बताऊंगा कि आप इन खादों को आपस में मिला करके यदि आप अपनी भिंडी की खेती के अंदर डाल देते हैं और इस स्प्रे को आप कर देते हैं तो 100% मात्र 8 से लेके 10 दिन के अंदर आपका जो खेत होगा वो फूलों से और फलों से भर जाएगा। इस खाद को और इस स्प्रे को आपको अपनी फसल के अंदर फूल आने से पहले डालना है। यदि अभी आपकी भिंडी की खेती के ऊपर, भिंडी की फसल के ऊपर फूल बनने शुरू होने वाले हैं, तब आप किसान भाइयों इस खाद को भी अपनी फसल के अंदर डाल दीजिए और इस स्प्रे को भी कर दीजिए। 100% 8 दिन के अंदर आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से खाद डालने हैं, कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं, ये सब कुछ किसान भाइयों मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसके अंदर किसान भाइयों सबसे पहले जो आपको खाद डालना है आपको मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट खाद के बारे में यदि आपको एक कंप्लीट जानकारी की वीडियो चाहिए तो जो मेरा दूसरा चैनल है फर्टिलाइजर एक्सपर्ट, आज किसान भाइयों 7:30 बजे उस चैनल पर यह वीडियो आने वाली है। मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में यदि डीपली जानकारी चाहिए तो वहां पर जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो मैं आपकी भिंडी की फसल के अंदर डलवा रहा हूं, इसके क्या क्या फायदे आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। किसान भाई, जैसे ही आप इसे अपनी भिंडी की फसल के अंदर डालेंगे, ये क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देगा, आपके पौधे को बिल्कुल हरा भरा कर देगा, फूलों की संख्या को इतना ज़्यादा ये बढ़ा देता है किसान भाइयों कि मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करते ही फूलों की बहार से हमारे फसल के ऊपर आनी शुरू हो जाती है और जितनी ज़्यादा संख्या में फूल हमारी भिंडी की फसल के ऊपर आएंगे उतना ज़्यादा पैदावार भिंडी की फसल हमें निकाल करके देगी। तो मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग यहाँ पर आपको अपनी फसल के अंदर करना है। साथ में किसान भाइयों आपको यूरिया का उपयोग भी अपनी फसल के अंदर करना होगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया, इन दोनों को मिला करके आप इनका उपयोग अपनी भिंडी की फसल के अंदर उसकी जड़ों के पास में करवा दीजिए और बाद में आप अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो फूलों की संख्या बहुत ही शानदार तरीके से आएगी और भिंडियां ही भिंडियां आपके खेत के ऊपर उतरेंगी। अब इसमें कितनी मात्रा आपको मैग्नीशियम सल्फेट की लेनी वो मैं आपको बता दूं। यदि किसान भाइयों आप जड़ों के पास में यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट को डालते हैं तो यहाँ पर यूरिया की मात्रा आपको 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा किसान भाइयों 6 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इससे ज़्यादा मात्रा आप नहीं लेंगे। और यदि आप यूरिया को और मैग्नीशियम सल्फेट को उसका सिर्फ छिड़काव करवाते हैं, उसे जड़ों के पास में नहीं डलवाते हैं, तो किसान भाई यूरिया की मात्रा आपको 25 से लेकर 30 किलोग्राम लेनी होगी और मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा आप 8 से लेकर 9 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया को एक साथ मिला करके अपनी भिंडी की फसल के अंदर जड़ों के पास में डलवाना है, बेहतरीन परिणाम यदि आप चाहते हैं तब। अब बात करते हैं किसान भाइयों स्प्रे के बारे में कि आखिरकार हमें कौन सा स्प्रे अपनी भिंडी की फसल के अंदर करना चाहिए जिससे कि फूलों की और फलों की संख्या जो है ज़्यादा मात्रा में बढ़ सके। तो यहाँ पर किसान भाइयों सबसे पहले आपको लेनी है सागरिका। सागरिका किसान भाइयों एक ऐसा, इसे आप तरल पदार्थ कह सकते हैं, तरल लिक्विड कह सकते हैं, जिसके अंदर वो सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो सभी ऐसे तत्व दिए गए हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। लगभग किसान भाइयों इसके अंदर 16 से लेकर 17 ऐसे खाद, ऐसे तत्व, ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं जिनका उपयोग यदि आप अपनी फसल के अंदर कर लेते हैं तो आपकी फसल के अंदर हर तरह के तत्व की, हर तरह के खाद की जो पूर्ति है वो हो जाती है। तो सागरिका की जो मात्रा आपको यहाँ पर लेनी है अपनी भिंडी की फसल के अंदर, वो लेनी है किसान भाइयों 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका उपयोग करते ही आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे परिणाम ये यहाँ पर आपको निकाल करके देगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको जो अपनी फसल के अंदर उपयोग में लाना है वो उपयोग में लाना है NPK 19-19-19, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों की बराबर मात्रा दी गई है। और इनकी जो मात्रा आपको लेनी है वो किसान भाइयों लेनी है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 250 ग्राम आपको लेना है NPK 19-19-19 और किसान भाइयों 500 ml आपको ले लेनी है सागरिका। इन दोनों को आपस में अच्छे से मिलाने के बाद जब आपके खेत के अंदर नमी हो तब किसान भाइयों इनका स्प्रे आप अपनी भिंडी की फसल के ऊपर कर दीजिए। 100% बहुत ही शानदार तरीके से आपकी फसल के ऊपर फूलों का और फलों का जमावड़ा बढ़ाएगा और बहुत ही अच्छी पैदावार
आपकी भिंडी की फसल आपको निकाल करके दे पाएगी। तो ये खाद आपको डालना है और ये स्प्रे आप यदि आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।